हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में पढ़ेंगे। श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में एक पूरा आर्टिकल इंग्लिश में बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख चुकी हूँ। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस मेरे आर्टिकल पे मैं लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके उस आर्टिकल पे विज़िट कर सकते हैं। और अपने अगर आप कुछ ऐसा लगता है कि मैंने उसमें कुछ भी कमी रह गई तो आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज हम पढ़ते हैं श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में हिंदी में। वो कौन थे, ठीक है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उनकी क्या बायोग्राफी थी, क्या उनका चाइल्डहुड, कैसा उनका चाइल्डहुड था, कैसी उनकी एजुकेशन थी, कहाँ वो फेल हुए थे, रामानुजन फेमस नंबर क्या है, कौन थे जी.एन. हार्टी, क्या थे उनकी वाइफ का नाम, कितने उनके बच्चे कितने थे, अडॉप्टेड थे या खुद के थे, ये सब की जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो के थ्रू दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं रामानुजन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये मेरा आर्टिकल ही है, मैं वहीं से रीड आउट करके उसी को हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगता है तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। और बीएड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड में ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो आप चाहे तो इससे रिलेटेड नोट्स भी बना सकते हैं, या ये मैंने इसी तरह से डिज़ाइन किया है, राइट किया है, कंटेंट इसी तरह से है कि आप उसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो आर्टिकल में जाके, ठीक है। नीचे डाउनलोड का ऑप्शन भी है। तो शुरू करते हैं श्रीनिवासा रामानुजन से। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये है टेबल ऑफ कंटेंट जो आपको इजीली दिख जाएगा सबसे ऊपर स्क्रीन में। इसमें क्या होगा कि आपको जहाँ पे भी जाना है, जैसे कि आपको सिर्फ श्रीनिवासा रामानुजन के चाइल्डहुड के बारे में पढ़ना है, या सिर्फ उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, या उसका लास्ट पीरियड, या उसका डेथ ऑफ द रीज़न ऑफ द डेथ आपको पढ़ना है, तो आप जस्ट उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको जैसे रामानुजन के लास्ट पीरियड के बारे में पढ़ना है तो जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे, आपको पूरा कंटेंट रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसे कि जानते ही हैं श्रीनिवासा रामानुजन कौन थे। एक बहुत बड़ा उनका नाम है, बहुत ही फेमस और बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन जीनियस रहे हैं वो अपने टाइम के, और आज भी उनका नाम जो है वो यूज़ हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारी डिस्कवरीज करी थी। मैथ्स से रिलेटेड उन्होंने इन्फिनिटी के बारे में भी उन्होंने ही बताया था। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये सारे रामानुजन से रिलेटेड है। तो रामानुजन एक बहुत ही बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अब उनकी हम सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उनके चाइल्डहुड से चलते हैं। ये आप रामानुजन की पिक देख सकते हैं, ये, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले उनके चाइल्डहुड की बात करते हैं। चाइल्डहुड की बात करें तो रामानुजन का जो जन्म था वो 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उनकी ग्रैंड मदर के घर में हुआ था। वो कहाँ पे? मद्रास में। मद्रास के एक छोटे से गांव में जिसका नाम था इरोड, जो एक छोटा सा गांव है, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है साउथ वेस्ट में, ठीक है। अब अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि रामानुजन का जो जन्म था वो ग्रैंड मदर के घर में हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे उनके जो पिताजी थे, के श्रीनिवासा, वो थाना जोर में रहते थे, ठीक है। वहाँ पे वो एक एज अ वर्कर साड़ी की शॉप में काम करते थे, ठीक है। और जो उनकी मम्मी थी कोमल आत्मल, वो एक हाउसवाइफ थी, मीन्स वो घर पे ही रहती थी, और उसके साथ साथ बहुत ही वो रिलीजियसली अटैच, रिलीजियस से बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो वो धार्मिक गीत भी गाया करती थी मंदिर में, अपने ही गाँव के मंदिर में, ठीक है, मतलब इरौड में। इसके बाद एक साल बाद यानी 1887, एक साल बाद यानी कि 1888 में रामानुजन जो थे उनको कहा ले आए उनके पापा के पास, यानी कुमकोनाम में। अब कंफ्यूज मत होना, थानाजपुर और कुमकुमान में, ठीक है, एक ही तमिलनाडु की ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम उनके एजुकेशन की बात करते हैं। देखो, प्राइमरी एजुकेशन 1887 में उनका बर्थ हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया। यू कैन रिकॉल, आप रिकॉल कर सकते हो, मेरे साथ रिवाइज कर सकती हो कि 1887 में बर्थ हुआ 22 दिसंबर में, और 1987 में उनकी प्राइमरी एजुकेशन क्लियर कर ली। क्लियर ही नहीं करी बल्कि उन्होंने वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, कुमको नाम में। तो जब उन्होंने टॉप किया तो उनकी वहाँ पे स्कॉलरशिप लग गई, ठीक है। स्कॉलरशिप, फिर वो हाई स्कूल में ज्वाइन हुए, स्कॉलरशिप लग गई, वो कॉलेज टाइम में भी चली, लेकिन कॉलेज टाइम में क्या हुआ, वो रिन्यू नहीं हुई। रिन्यू क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक रीज़न था कि श्रीनिवासा रामानुजन जो थे वो अपनी कुमको नाम की गवर्नमेंट कॉलेज में, जहाँ वो एफ ए स्टूडेंट थे, मतलब एफ ए फैकल्टी में थे, वहाँ पे वो फेल हो गए थे। अब वो क्यों फेल हो गए थे वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको एफ ए के बारे में बता दूँ। एफ ए स्टूडेंट यानी कि फैकल्टी ऑफ आर्ट, जिसको आज के टाइम में हम बी ए बोलते हैं।
बैचलर ऑफ आर्ट्स उस टाइम पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स कहते थे। जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट थे, ठीक है, 1904 में वो कॉलेज में गए। 1987 के बाद प्राइमरी एजुकेशन, देन हाई स्कूल, देन 1904 में वो जब यहाँ गए तो क्या हुआ, उनकी वहाँ पे वो फेल हो गए, क्योंकि फेल होने का रीज़न एक ही था, उसके फेल होने का रीज़न एक ही था कि वो बाकी सब्जेक्ट्स पे इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बाकी सब्जेक्ट्स पे जोर नहीं लगाते थे। अपना जितना टाइम, जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी अपनी कंसंट्रेशन, फुल ऑन कंसंट्रेशन वो अपनी मैथ्स में देते थे। तो बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर करने के कारण वो बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। अब जब फेल हो गए तो उनकी स्कॉलरशिप भी रिन्यू नहीं करी, उनसे स्कॉलरशिप भी ले ली गई। इसके बाद क्या हुआ, 1904 के बाद जब उन्होंने कुंभकोनाम गवर्नमेंट कॉलेज में फेल हुए तो उसके बाद उन्होंने दोबारा ट्राई किया ग्रेजुएशन के लिए। कहाँ पे, पश्चियप्पा कॉलेज में, जो कि मद्रास के अंदर है, वो वहाँ पे भी फेल हो गए। फिर फाइनली 1916 में जाके उन्हें बीए की डिग्री मिली। कहाँ से मिली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मिली। अब आप सोचोगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज कहाँ से पहुँच गए, क्या था कि जीएन हार्डी जो थे, मैं आपको जीएच हार्डी, सॉरी, जीएच हार्डी के जब कंपनी में ये आए थे रामानुजन, तो उन्होंने उनको फोर्स किया था, उन्होंने एफर्ट्स लगाए थे कि वो रामानुजन को इंग्लैंड, यूके ले जाए, और वहीं पे फिर उन्होंने उनको मॉडर्न मैथमेटिक्स, मैथ्स के बारे में बताया, और वहीं से उनकी फिर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करवाई बीए में 1916 में, और 1920 में उनकी डेथ भी हो गई थी, है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे। उनकी प्राइमरी अचीवमेंट के बारे में बताती हूँ। आपने सुना होगा रामानुजन फेमस है, रामानुजन का एक ट्रेलर भी आया था, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, है ना। तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल एक देती हूँ यहाँ पे, उनके स्कूल के टाइम का। क्या था कि मैम जो थी वो क्लास में क्या पढ़ा रही थी, एक फैक्ट करा रही थी, एक बता रही थी कि किसी भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो देन इट विल ऑलवेज कम टू बी द वन, मतलब वो हमेशा वन आता है। जैसे कि हम टू को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल, जैसे कि हम टू को टू से डिवाइड करें, फोर को फोर से डिवाइड करें, फाइव को फाइव से डिवाइड करें, इट ऑलवेज कम्स टू बी द वन। तो रामानुजन ने एकदम से रिप्लाई किया, मैम को पूछा, अच्छा मैम अगर ऐसा है तो क्या हम जीरो को जीरो से डिवाइड करते हैं, क्या वो भी वन आएगा। तो मैम तो होगी कंफ्यूज कि वन आएगा या नहीं आएगा। आप, आजकल तो हमें पता है ना, अब तो हमें पता है कि जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी होता है। लेकिन उस टाइम पे मैम जो कंसेप्ट पढ़ा रही थी कि एवरी नंबर व्हेन डिवाइड बाय इटसेल्फ देन इट विल बी कम टू बी वन। तो यही फैक्ट को वो जानने के लिए, यहीं से उनको पता चला कि इन्फिनिटी का जो था उन्होंने ही बताया था यहीं पर। ठीक है, तो आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, खुद ट्राई करके देख लो। ठीक है, अ, उसके बाद जब वो थर्ड क्लास में थे तो उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज्योमेट्री की, अर्थमेटिक की, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, वो सभी के ऊपर अपना वर्क कर लिया था। इसके अलावा देखो, जब वो फोर्थ क्लास में पहुंचे थे ना, मतलब वो सिर्फ जब 12 साल के थे, उस टाइम पे ही उन्होंने लोनी ट्रिग्नोमेट्री, जो कि उस टाइम पे बैचलर्स डिग्री में या फिर हाँ ग्रेजुएशन डिग्री में जो कि यूज़ की जाती थी, मैथ्स की प्रॉब्लम्स जो थी, ठीक है, जो चैप्टर वहाँ यूज़ किया था वो उन्होंने उसको भी सॉल्व कर दिया था, उसकी सभी प्रॉब्लम्स को, सभी क्वेश्चन आंसर्स को उन्होंने, क्वेश्चंस को उन्होंने सॉल्व कर दिया था। तो इतनी इंटेलिजेंसी होने के कारण स्कूल टाइम में ही उनको चाइल्ड मैथमेटिशियन डिक्लेयर कर दिया था। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा वो कॉलेज लाइफ थी, ठीक है ना। तो मैं ये थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया प्राइमरी अचीवमेंट के बारे में। ठीक है, इसके बाद रामानुजन की जॉब की बात करते हैं। देखो, जब उन्होंने 1904 में जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया वो फेल हो गए, फिर से दोबारा पश्चियप्पा में एडमिशन लिया, वहाँ भी फेल हो गए। उसके बाद वो काम की तलाश में ढूंढने लगे। ठीक है, काम की तलाश में जब वो घूमने लगे तो उन्हें एक मैथमेटिशियन मिला जिसका नाम था दीवान बहादुर आर रामचंद्र राव। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, ये भी उस टाइम पे मैथमेटिशियन था, और इसी ने ही रामाचंद्र राव ने ही रामानुजन को कई मंथ तक फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया था। जब एक साल बाद रामानुजन को जॉब मिली, कहाँ पे, मद्रास पोस्ट ट्रस्ट में। कैसी जॉब मिली, एज अ क्लर्क, एज अ क्लर्क उनको जॉब मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब करते टाइम वो अपने मैथ्स को कम्प्लीटली भूल गए, ऐसा नहीं है। वो मैथ्स को तब भी वैसे ही उन्होंने, उसके अंदर जो इंटरेस्ट था, उसके अंदर जो पैशन था मैथ्स का, वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रखा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़, इसी दौरान जब अपनी मद्रास पोस्ट ट्रस्ट में काम करते थे एज अ क्लर्क, तो वहीं पे उनकी, मतलब वहाँ पे नहीं, उसी दौरान, उसी ईयर दौरान उनकी जीएच हार्डी से भी इंट्रोडक्शन हुई। ठीक है, जब उनके वो इन्फ्लुएंस में आए तो उन्होंने उनको लेटर भेजे। किसको, जीएच हार्डी को। किसने भेजे, रामानुजन ने भेजे। रामानुजन ने जब उनको लेटर भेजे तो उनके साथ, उन्होंने अपने लेटर के साथ 120 थ्योरम्स भी अटैच करी, और वो 120 थ्योरम्स जो थी वो उन्होंने खुद बनाई थी, अपने क्रिएशन की थी उनकी। ठीक है, तो इस
से रामानुजन के जब ये लेटर्स पढ़े G.H. हार्डी ने, तो बड़े ही इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया कि वो उनको कहाँ लेके जाएंगे, इंग्लैंड लेके जाएंगे, उनको मॉडर्न मैथ सिखाएंगे और मॉडर्न मैथ से ही फिर उन्होंने ग्रेजुएशन भी करी। अब रामानुजन की थोड़ी मैरिज लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 1909 में क्या हुआ था, रामानुजन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, एक बार 1909 में और एक बार 1917 में। तो 1917 में बीमार हुए थे तो काफ़ी लंबा बीमार हुए थे, उसके बाद उनके 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो 1909 में जब वो फर्स्ट टाइम बीमार हुए तो उनका ऑपरेशन भी हुआ था और 1909 में जब वो ठीक हो गए थे उसके बाद उनकी मम्मी ने उनके लिए उनकी शादी रचाई। जो उनकी शादी थी वो किससे करवाई, एक 10 साल की लड़की के साथ। कब, जुलाई 1909 में ही, ठीक है, 14 जुलाई में। किसके साथ, एक 10 साल की लड़की के साथ जिसका नाम था जानकी अम्मल, जो उस टाइम पे सिर्फ 10 साल की थी। लेकिन रामानुजन उस टाइम पे उसके साथ नहीं रहे, बल्कि जब वो 12 साल की, 2 साल बाद यानी 1911 में उन्होंने उसके साथ रहना शुरू किया। देखो अब इसके बाद में आपको रामानुजन, अगर आप जानकी अम्मल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, अदरवाइज आप इस नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं वीडियो को, ठीक। तो जानकी, जब रामानुजन की डेथ हो गई थी 1920 में, अब डेथ क्यों हुई थी उसका रीज़न मैं आपको नीचे अगले पैराग्राफ में बताऊंगी। तो जानकी अम्मल जो थी वो मद्रास में वापस आई, पहले वो बॉम्बे रहने लगी, 1931 में वो वापस आई। और वापस आके वो कैसे, मतलब अपनी जो लिविंग थी वो कैसे गुजारते अपना दिन, अपने ज़िंदगी कैसे गुजार रही थी, पेंशन से। पेंशन जो उन्हें कौन कौन दे रहा था, लाइफ टाइम पेंशन मिली थी उनको आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, तमिलनाडु की और वेस्ट बंगाल की। इसके अलावा उनका एक फॉर्मर एम्प्लॉय था रामानुजन का ही, ठीक है, वो भी उन्हें क्या देता था, लाइफ टाइम पेंशन उन्होंने इनको ग्रांट की थी, जानकी को। इसके अलावा उनके कौन था, हाँ, मद्रास यूनिवर्सिटी ने भी उनको पेंशन प्रोवाइड करी थी। देखो 1915 में, 1920 में तो रामानुजन की डेथ हो गई और 1950 में जाके जानकी ने क्या किया, अडॉप्ट किया एक लड़का, मतलब एक बेटे को अडॉप्ट किया जिसका नाम था डब्ल्यू नारायण, जो आगे जाके ऑफिसर बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। और फिर उसी ने अपनी मम्मी का खर्चा उठाया, ठीक है। इसके बाद हम रामानुजन की लास्ट पीरियड की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि वो कहाँ चले गए थे, यूके में। तो यूके में भी 1970 में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो वहाँ पे उनको कहाँ पे, हॉस्पिटल में एक एडमिट किया गया। उसी दौरान 1 साल बाद, अभी वो एडमिट ही थे, 1918 में वो पहले ऐसे इंडियन बने थे, फर्स्ट इंडियन बने थे जो कि एज ए इलेक्टेड हुए थे एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। पहले ऐसे इंडियन थे जो रॉयल सोसाइटी में इलेक्ट हुए थे, चुनाव जिन्होंने लड़े थे रॉयल सोसाइटी में, ठीक है। देखो जब वो 1970 में बीमार थे ना, तो उस टाइम पे भी वो बहुत अपने, जब वो बीमार थे उस टाइम पे भी जो उनके माइंड में इतने सारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स, मैथ्स की जो भी उनके अंदर मैथ्स का चल रहा था ना, वो सब उन्होंने लिखा, उन्होंने नोटबुक्स में लिखा। उन्होंने लूज लीफ के पत्तों के जो नोटबुक थी उसके ऊपर लिखा। वो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, कितनी नोटबुक्स थी, कितना कंटेंट था, कितने चैप्टर्स थे उसके अंदर, वो सब उन्होंने लिखा। जब वो पुअर हेल्थ से उसके बाद हम एक बात और बताती हूँ, जब 1917 में वो बीमार थे उसी टाइम पे G.H. हार्डी जो थे उनसे मिलने आए। जब वो उनसे मिलने आए तो उन्होंने उनको बोला, बातों बातों में बोला कि जिस टैक्सी में मैं आया हूँ ना, उस टैक्सी का बड़ा ही अनरिमार्केबल नंबर है, उस नंबर है 1729। तो रामानुजन कहने लगे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, 1729 दुनिया का सबसे छोटा नंबर है, या मैथ्स का सबसे छोटा नंबर है जिसको हम एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स लिख सकते हैं दो तरीकों से। टू क्यूब, सम ऑफ टू क्यूब लिख सकते हैं इन टू डिफरेंट वेज। जैसे कि 172 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ठीक है। इसको हम हार्डी रामानुजन नंबर भी कहते हैं और यही है जो कहते हैं ना रामानुजन फेमस नंबर क्या है, वो यही है 1729। आप क्या करें, आप ट्राई करके देखिए 1729 से कोई छोटा नंबर लेके देखिए, ठीक है, 1726 लेके देखिए, क्या आप उसको ऐसे क्यूब रूट में लिख सकते हो, वो भी दो डिफरेंट तरीकों से, ठीक है। देखो रामानुजन जब ज़्यादा बीमार थे इसके बाद वो वापस आ गए, कहाँ पे, अपने गांव में, तमिलनाडु कुंभकोणम में वापस आ गए। अपने लास्ट पीरियड उन्होंने वहीं गुजारा और ट्यूबरक्लोसिस उनको हो गया था, हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा हो गए थे। उनकी लाइफ, मतलब ये तो बहुत ही वो फेमस, लेकिन उनकी लाइफ में हेल्थ इशू बहुत ही थे और उनका रीज़न ऑफ डेथ भी हेल्थ इशू ही था। हेल्थ उनकी ख़राब रहती थी ज़्यादातर, ठीक है, वही उनके मरने का कारण बन गई थी, ठीक है। मैंने आपको लिखा एक और चीज़, हाँ, अब उनकी मैथ्स की नोटबुक के बारे में भी हम बात करेंगे।
आपको मैं ये बता दूँ रामानुजन की कंट्रीब्यूशन कौन कौन सी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन आप सभी चीज़ों को किस चीज़ के लिए फेमस है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप फिर से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आर्टिकल पे लिंक करोगे तो मैंने सभी आर्टिकल्स में लिंक डाला हुआ है। अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आप एक नई टैब में खोलोगे, नई टैब आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, आप वहाँ पे उसको क्लियरली पढ़ सकते हो इन सभी के बारे में, जिस मर्जी के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किस चीज़ के लिए फेमस थे? एक गॉल्डबेच कॉन्ट्रैक्चर, फॉर्मेट्स थ्योरम, एनालिटिकल थ्योरम, थ्योरी ऑफ नंबर्स, इलिप्टिकल फंक्शन, कॉन्टिन्यूट फंक्शन, इनफाइनाइट सीरीज, ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक सीरीज, यूलर्स कांस्टेंट के लिए भी फेमस थे, ठीक है। और कंट्रीब्यूट कहाँ कहाँ किया था? रामानुजन सम में, मोक थीटा थ्योरम में, रामानुजन सेटो सीरीज में, रामानुजन प्राइम एंड सो ऑन। आप देख सकते हो कितनी सारी मैंने मेंशन की है। उन्होंने किस किस चीज़ का डिस्कवरी कहाँ की थी? आप चाहे सभी को एक पॉइंट ही बना सकते हो, मैंने इनको डिफरेंट डिफरेंट वे में लिख लिया, आप उसको चाहे एक ही पॉइंट भी बना सकते हो, मीन्स सभी को पॉइंट्स बना सकते हो इकट्ठा ही एक टुगेदर। इलिप्टिकल इंटीग्रल के बारे में, गॉस सीरीज, रायमन सीरीज, पार्शियल सीरीज, कूमर सीरीज, इन सब के बारे में भी उन्होंने पढ़ा था या डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके बाद रामानुजन की नोटबुक्स के बारे में बात करते हैं। जब रामानुजन की डेथ हो गई थी तो उनके द्वारा लिखी गई जो मैथ्स की भी जितनी भी थ्योरम्स थी वो 4 नोटबुक्स उन्होंने बनाई थी। एक में पेजेस 351 थे, एक में 256, इसका एक का नहीं मेंशन हुआ है और एक का 87। इसी तरह से उनके चैप्टर्स भी थे। एक जो लास्ट था उसमें ये नहीं पता चल रहा था कितने चैप्टर है। आज भी बहुत सारे मैथमेटिशियन उनकी थ्योरम्स को प्रूव करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस फोर्थ नोटबुक को हम लॉस्ट नोटबुक भी बोलते हैं। फोर्थ नोटबुक को हम क्या बोलते हैं? लॉस्ट नोटबुक बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि फोर्थ नोटबुक जो रामानुजन थी उसको क्या बोलते थे? लॉस्ट नोटबुक, ठीक है। ये सब जो है इसके बारे में, इनकी थ्योरम्स को अब भी कौन प्रूव करता है? रामानुजन का ब्रदर, ठीक है, वो भी उनको प्रूव करते हैं। अब कंक्लूजन की बात करें, देखो हम ये कह सकते हैं रामानुजन बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन तो थे ही, लेकिन वो जो भी देते थे, जो भी अपने थ्योरम्स देते थे, वो अपने खुद की थ्योरम्स देते थे, उनका कोई प्रूफ नहीं था, उनकी कोई डेरिवेशन नहीं थी, ठीक है। तो वो इनकी थोड़ा सा ये मैंने क्रिटिकल एनालिसिस करी है कि वो थ्योरम्स का प्रूफ नहीं देते थे, ठीक है। बाकी ओवरऑल हम देखा जाए तो रामानुजन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे मैथ्स में, है ना। अगर आप इसके अलावा अगर मैंने अब कुछ ऐसा है जो मैंने स्किप कर दिया, शायद जो मैंने नहीं बताया या जो मैंने नहीं मेंशन करा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू फॉर हियरिंग दिस। गुड बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।